आज की कहानी खानदान। सुधा जी रात का खाना खाकर दवाई खाने के लिए सोफे पर बैठी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन आया होगा? अब तो बहू भी सो गई है। सुदर्शन भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। वो भी 2 दिन बाद आएगा। पता नहीं कौन है इतनी रात को। हो सकता है सुदर्शन ही हो। बहू को सरप्राइज देने के लिए आज ही आ गया होगा। चलो अच्छी बात है, मैं ही जाकर देखती हूँ। अरे शिल्पा, नंदोई जी आप अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी रात गए, सब खैरियत है ना? सुधा जी चौंकते हुए शिल्पा से पूछती हैं। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते? अब अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? या यदि दरवाजे से ही भगाने का इरादा है? भाभी आप भी ना, बस सवाल जवाब दरवाजे पर ही कर लो। यह मेरा भी घर है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। शर्मा जी, अब आप ही बताओ भाभी को, मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ। अरे शिल्पा, कैसी बातें कर रही हो? यह तुम्हारा ही घर है। आओ ना आओ, अंदर आओ। आइए नंदोई जी, अंदर आइए। यह भी आप दोनों का ही घर है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। दवाई खाकर मैं भी सोने ही जा रही थी। सुधा जी दरवाजा बंद करते हुए, अच्छा शिल्पा, इतनी रात को आई हो तो खाना खाकर आई हो या कुछ? तभी शिल्पा बोली, अरे भाभी, मैं यही खाना खाऊंगी। मैं खाना वाना खाकर नहीं आई हूँ। मायके भला कौन खाना खाकर आता है? बताओ तो शर्मा जी, आज माँ होती तो वह मुझसे पूछती ना। यह तो प्लेट में खाना लेकर मेरे आगे रख देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। सुधा जी, हाँ हाँ शिल्पा, मैं जानती हूँ, लेकिन समय तो देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। शायद माँ जी होती तो वह भी पूछती। शरीफ खानदान की बेटी बहुएं इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाती हैं। खैर, आना ही था तो तुम पहले ही इन्फॉर्म कर देती तो मैं बहू से कहकर खाना बनवा देती। शिल्पा, अब कहाँ है आपकी महारानी? अब बना देंगी। सुधा जी, शिल्पा, वह अभी अभी सोने गई है। शिल्पा, तो उठा दो भाभी, वह खाना बनाएगी नहीं क्या? सुधा जी, नहीं शिल्पा, उससे सोने दो, मैं देखती हूँ, मैं कुछ बना देती हूँ आप दोनों के लिए। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। शिल्पा, अरे वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी, जो बुआ, सास और ससुर जी आए हुए हैं और महारानी सोई हैं। बड़े खानदान का नाम रटते रहते हो कि खानदानी बहू लाए हो, खानदानी। खैर छोड़ो भाभी, अभी भी मौका है। अपने छोटे बेटे की शादी कम से कम लोगों से ही पूछ कर लेना। सुधा जी, हाँ हाँ शिल्पा, अगर कोई अच्छी सुशील और खानदान बढ़िया हो तो बताना जरूर करूँगी। शिल्पा, अरे भाभी, पता है आपको, मेरी बहू की बहन नंदिता लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई है। मैं और आपके नंदोई सोच रहे थे कि आप नंदिता को अपनी छोटी बहू बना लें। सुधा जी, अरे शिल्पा, कैसी बातें कर रही हो? नंदिता मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। शिल्पा, भाभी क्यों? अच्छी नहीं है? सुंदर है, पढ़ी लिखी है। आपके घर में तो पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी। सुधा जी, बात पढ़ी लिखी की नहीं है शिल्पा, और मैं कौन सा पढ़ी लिखी का बोर्ड टांग रखी हूँ कि मुझे पढ़ी लिखी ही बहू चाहिए। मुझे तो मेरे घर में जैसी मेरी बड़ी बहू सुनीता है, वैसे ही मुझे छोटी बहू भी चाहिए। शिल्पा, अरे भाभी रहने दो, सुनीता इतनी भी तारीफ के काबिल नहीं है। अभी देखो उठकर भी नहीं आई। सुधा जी, मुझे पता है मेरी सुनीता कैसी है और मेरा बड़ा बेटा सुदर्शन कैसा है। सुनीता सुदर्शन जैसे लड़के को संभाल सकती है, जिस लड़के के व्यवहार और आदत की वजह से मैं और तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, यह बात किसी से छुपी नहीं है। शिल्पा, बस करो तारीफ करनी भाभी। नंदिता जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाएंगी। सुधा जी,
शिल्पा, मैं तुम्हारी बहू को भी जानती हूँ। अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती तो तुम और नंदोई जी 11:30 बजे रात में बिना खाए पिए यहाँ नहीं आते। नंदोई जी, अरे भाभी, आप भी कहाँ से कहाँ बात ले जा रही हैं। वह मुझे आपके हाथ का खाना खाना था, इसलिए हम आए हैं। हम तो बस कुणाल बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता बता रहे हैं और आप हैं कि हमारी ही बहू की बातें करने लगी। सुधा जी, नंदोई जी, मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो, लेकिन दीपा एक बात बताओ, जब 4 दिन पहले तुम मेरे पास आई थी उस दिन भी बिना खाए हुए ही आई थी, क्योंकि तुम्हारी बहू किटी पार्टी में गई थी। शिल्पा, भाभी, वह पढ़ी लिखी है, उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसका अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना है, बड़े दफ्तर में काम करती है, घर में नौकर चाकर इसलिए थोड़ी ना लगा रखे हैं। सुधा जी, देखो शिल्पा, मैं यह नहीं कहती कि वह अपनी लाइफ न जिए, लेकिन अपने साथ साथ आप दोनों का भी ख्याल रखे। आज कहाँ गई है आपकी बहू? शिल्पा, वो भाभी, उसके मायके में इंगेजमेंट थी, वहाँ गई है। सुधा जी, अच्छा, तो आप दोनों क्यों नहीं गए? शिल्पा, वो उसकी खास सहेली की ननद की इंगेजमेंट है, वह बस इसलिए गई है। सुधा जी, देखो शिल्पा, एक तो सहेली नहीं, सहेली की नंद की इंगेजमेंट है, तुम रोक सकती थी अपनी बहू को, क्या उसे नहीं पता नंदोई जी की तबीयत खराब रहती है, इन्हें नौकर चाकर की नहीं अपनों की जरूरत है। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है शिल्पा, तो नंदिता कैसी होगी? तुम्हारी बहू सिर्फ अपने मायके के बारे में सोचती है, हमेशा तुम्हारी बहू पढ़ाई का धोस दिखाती है, तो क्या नंदिता नहीं दिखाएगी? मैं यह नहीं कहती कि नंदिता बुरी है, वह भी किसी की बेटी है, पर मैं सुनीता जैसी ही बहू लाऊंगी। शिल्पा, भाभी, वह तो पढ़ी लिखी है ना, इसलिए पढ़ी लिखी का धोस दिखाती है, पर पैसे की कभी कमी नहीं होने देती हमें। सुधा जी, शिल्पा, अगर पैसे से ही सब कुछ खरीदा जाता तो क्या तुम सुख शांति पैसे से खरीद सकती नहीं क्या? मेरी सुनीता तो तारीफ के लायक है। शिल्पा, तुम्हारे भैया के जाने के बाद वह मुझे और सुदर्शन को संभाल रखा है, साथ में उसके खुद के 2 बच्चे हैं। मैं जब बीमार पड़ गई तो उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, बल्कि मेरा बेटा कैसा है वह तुम भी जानती हो। मैं अपने बेटे की गलती की सजा बहू को नहीं दे सकती हूँ। अरे बुआ जी, फूफा जी प्रणाम। आप दोनों अचानक, मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुनीता धीमी स्वर में सुधा जी से कहती है। सुधा जी, अरे कोई बात नहीं बेटा, देर रात हो गई थी इसलिए नहीं उठाया। सुनीता, अच्छा आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी सुनीता किचन में चली जाती है। सुधा जी, सुनीता रुको, मैं भी आती हूँ, कुछ मदद कर दूंगी। सुनीता, नहीं मम्मी जी, आप अपनी दवाई लीजिए, आपने शायद अभी तक दवाई नहीं ली है, मैं जल्दी कुछ बनाकर ले आती हूँ। सुधा जी, देखो शिल्पा, यह है मेरी सुनीता बहू, जो कितनी सुशील और समझदार है। इसे कहते हैं खानदान का नाम रोशन करना। शिल्पा, अच्छा भाभी, मत करो नंदिता से कुणाल की शादी, आप अपनी चहेती बहू सुनीता जैसी ही छोटी बहू लाना। सुधा जी, हाँ शिल्पा, मेरी सुनीता तो हीरा है, अपनी छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।